साथियों, आज हम एक ऐसे पावन विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो हर एक इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है। यह विषय है पितृपक्ष का। पितृपक्ष यानी वह समय जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि आज जो कुछ भी हमारे पास है, हमारे जीवन में जो भी सुख, साधन और संस्कार हैं, वह सब कहीं न कहीं हमारे पितरों की ही देन है। भारतीय संस्कृति में यह माना गया है कि इंसान केवल शरीर से ही नहीं, आत्मा से भी जुड़ा होता है और यह आत्मिक संबंध जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। जब कोई इस संसार को छोड़कर चला जाता है, तो भी उसकी आत्मा अपने वंशजों की ओर देखती रहती है, उनके सुख दुख में सहभागी बनी रहती है। यही कारण है कि पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करने की विशेष परंपराएं निभाई जाती हैं। पितृपक्ष के दिनों को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। यह लगभग 16 दिन तक चलता है और इन दिनों में हर परिवार अपने पितरों को स्मरण करता है, उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण करता है और यथासंभव उन्हें भोजन अर्पित करता है। कहा जाता है कि इस अवधि में हमारे पितृ धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से आशीर्वाद देने के लिए तत्पर रहते हैं। जब हम श्रद्धा से उन्हें भोजन कराते हैं, जल अर्पित करते हैं और दान करते हैं, तो वे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। भारतीय ग्रंथों में यह स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि पितरों को प्रसन्न किए बिना देवता भी प्रसन्न नहीं होते। यदि पितृ कुपित हो जाए तो परिवार में अशांति, रोग, दरिद्रता और तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन यदि वे तृप्त हो जाएं तो घर में सुख, समृद्धि, संतान की प्रगति और जीवन में स्थिरता आती है। इसलिए पितृपक्ष का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक भी है। इन दिनों में सबसे प्रमुख परंपरा है पत्ते पर खीर दही या चावल दही रखकर उसे बाहर छत पर या आंगन में रखना और कौए को खिलाना। कौवा हमारे पितरों का दूत माना जाता है। यह पक्षी बेहद चतुर, सतर्क और कर्मशील होता है। जब हम पत्तल में खीर दही या चावल दही रखकर बाहर रखते हैं और कौवा आकर उसे खा लेता है, तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि हमारे पितरों ने वह अन्न ग्रहण कर लिया है और वे प्रसन्न हो गए हैं। यह दृश्य देखकर मन को असीम शांति मिलती है। कई लोग तो यह अनुभव भी बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने भोजन रखा, तुरंत कौवा आ गया। वे मानते हैं कि यह उनके पितरों की आत्मा का आशीर्वाद है, जो कौए के रूप में उन्हें स्वीकार करने आई है। लेकिन केवल कौए को खिलाना ही पर्याप्त नहीं है। भारतीय परंपरा में गाय को भी अवश्य खिलाने का नियम है। गाय को धरती पर माता का दर्जा प्राप्त है। यह केवल दूध ही नहीं देती, बल्कि अपने गोबर और मूत्र से भी वातावरण को पवित्र करती है। जब हम गाय को हरी घास, आटा या रोटी खिलाते हैं, तो यह भी पितरों को प्रसन्न करने का साधन बनता है। कहा जाता है कि पितृलोक और गौलोक का आपस में गहरा संबंध है, इसलिए पितृपक्ष में गाय को खिलाना अवश्य करना चाहिए। पूजा की विधि सरल है, लेकिन उसमें सच्ची श्रद्धा होना जरूरी है। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पवित्र स्थान पर जल से भरा हुआ एक तांबे या पीतल का लोटा रखें। उसमें तिल, कुश और थोड़ा सा दूध मिलाएं। इसके बाद अपने पितरों का स्मरण करते हुए जल अर्पण करें। फिर घर के आंगन या छत पर पत्तल पर खीर दही या चावल दही रखें और मन ही मन कहें, हे पितरों, इस अन्न को स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें। इसके बाद प्रतीक्षा करें और जब कौवा आकर खा ले तो समझिए कि आपकी पूजा सफल हो गई। पितृपक्ष की महिमा को अगर गहराई से समझना हो तो हमें यह जानना होगा कि आखिर हमारे पितरों को भोजन कराने का महत्व इतना क्यों बताया गया है। जीवन में हर एक सांस, हर एक कण जो हम जीते हैं, वह हमारी पीढ़ियों की देन है। हमारे माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी और उनसे भी पहले के लोग, जिनके त्याग, मेहनत और संस्कारों ने हमें इस रूप में ढाला है, वे ही पितृ कहलाते हैं। जब वे इस धरती से विदा हो जाते हैं, तब भी उनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहता है। लेकिन यदि हम उन्हें स्मरण नहीं करते, उनकी आत्मा को तृप्त नहीं करते, तो वे असंतुष्ट होकर हमें संकेत देने लगते हैं। पौराणिक मान्यता है कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी आत्मा 3 लोकों के बीच घूमती रहती है। यदि उसे पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध मिलता है तो वह पितृलोक में जाकर शांति पाती है। लेकिन यदि वंशज यह कर्तव्य न निभाए तो आत्मा को कष्ट होता है। इसीलिए कहा गया है कि पितृपक्ष में किया गया श्राद्ध न केवल पितरों को शांति देता है, बल्कि वंशजों को भी शुभ फल प्रदान करता है। इस समय जो विशेष विधि बताई गई है,
वह बहुत सरल है। आप सुबह स्नान करके स्वच्छ स्थान पर बैठें, मन को एकाग्र करें और अपने पितरों के नाम से जल अर्पित करें। इसके बाद पत्तल पर खीर दही या फिर चावल दही रखें। यह भोजन पवित्रता और शांति का प्रतीक माना जाता है। खीर में मिठास है, जो जीवन की खुशियों को दर्शाती है, वहीं दही शांति और संतुलन का प्रतीक है। जब यह भोजन कौए को खिलाया जाता है, तो वह हमारे पितरों तक पहुंचता है। कौवा यहाँ केवल एक पक्षी नहीं है, यह पितरों और मनुष्यों के बीच संदेशवाहक है। इसका काला रंग गहराई और रहस्य का प्रतीक है। भारतीय शास्त्रों में कहा गया है कि कौवा हमेशा समूह में रहता है और अपने परिवार की रक्षा करता है। यही गुण पितरों के समान है, जो हर पल अपने वंशजों की रक्षा करते हैं। इसलिए जब कौवा आकर भोजन करता है, तो मनुष्य को यह विश्वास मिल जाता है कि उसके पितृ उसकी याद को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब आप गाय को भी भोजन कराएं। गाय को भारतीय संस्कृति में कामधेनु कहा गया है। यह केवल भौतिक सुख ही नहीं देती, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग प्रशस्त करती है। जब हम पितृपक्ष में गाय को हरी घास, गुड़ या रोटी खिलाते हैं, तो यह सीधा हमारे पितरों तक पहुंचता है। ऐसा माना जाता है कि पितृ गाय के मुख से भोजन स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि कहा गया है, गौ माता को प्रसन्न किए बिना पितृ प्रसन्न नहीं होते। श्राद्ध के समय दान का भी विशेष महत्व है। तिल, कुश, चावल और जल अर्पण करना अनिवार्य माना गया है। इसके साथ ही गरीबों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा देना भी पितृतर्पण का ही एक अंग है। जब किसी जरूरतमंद को भोजन कराते हैं, तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अब यहां यह प्रश्न उठता है कि अगर कौवा भोजन न करे, तो क्या इसका अर्थ है कि पितृ नाराज हैं? इसका उत्तर बहुत गहरा है। दरअसल हर बार यह जरूरी नहीं कि कौवा तुरंत आकर भोजन करे। कई बार यह परीक्षण भी होता है कि आपकी श्रद्धा सच्ची है या केवल दिखावा। यदि आप सच्चे मन से श्रद्धा करेंगे, तो किसी न किसी रूप में पितृ वह अन्न स्वीकार कर ही लेंगे। कभी वह कौए के रूप में आते हैं, कभी किसी गरीब या भूखे इंसान के रूप में, और कभी गाय के रूप में। इसलिए हृदय में विश्वास रखें और श्रद्धा से अर्पण करें। पितृपक्ष में यह भी माना जाता है कि घर में झगड़े कम करने, परिवार को एकजुट करने और संतान की उन्नति के लिए पितरों की पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। यदि किसी घर में बार बार अशांति, बीमारी या आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो समझ लेना चाहिए कि पितृ तृप्त नहीं है। ऐसे में इस समय की गई पूजा और अर्पण उनके क्रोध को शांत कर देता है और घर में सुख समृद्धि का वातावरण लौट आता है। पितृपक्ष का वास्तविक अर्थ है स्मरण और आभार। जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, तो यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता, बल्कि हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति भी होती है। इंसान चाहे कितना भी आधुनिक क्यों न हो जाए, चाहे वह विदेश में रहने लगे या विज्ञान के शिखर पर पहुंच जाए, परंतु उसकी जड़ें हमेशा अपने पूर्वजों से जुड़ी रहती हैं। जड़ें ही पेड़ को स्थिर रखती हैं, और यदि जड़ें ही कमजोर हो जाएं, तो पेड़ कभी भी गिर सकता है। ठीक वैसे ही परिवार और जीवन की जड़ें हमारे पितृ हैं। इसलिए इन दिनों में उनका स्मरण करना, उन्हें भोजन अर्पित करना और उनके आशीर्वाद की कामना करना हमारे जीवन को स्थिर और सुरक्षित बनाता है। अब आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि पूजा करने की विधि कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर के उस स्थान को पवित्र करें जहां आप पूजा करेंगे। आमतौर पर लोग आंगन या घर की छत को इस कार्य के लिए चुनते हैं। यदि घर में तुलसी का पौधा हो, तो उसके पास बैठना और भी शुभ माना जाता है। एक तांबे या पीतल के लोटे में जल भरें और उसमें तिल, कुश तथा थोड़ा दूध डालें। यह जल पवित्र माना जाता है। अब अपने पूर्वजों के नाम स्मरण करते हुए एयूएम पितृदेवाय नमः का उच्चारण करें और जल को धीरे धीरे अर्पित करें। इसके बाद पत्तल या केले के पत्ते पर खीर और दही रखें। यदि खीर उपलब्ध न हो, तो सादा चावल और दही भी पर्याप्त है। इस अन्न को दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखते हुए यह भाव रखें कि हे पितरों, यह भोजन आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इसे स्वीकार कर हमें आशीर्वाद दीजिए। इसके बाद इसे आंगन या छत पर रखें। अब प्रतीक्षा करें कि कौवा आकर इसे खाए। जैसे ही कौवा आकर भोजन करता है, वैसे ही आपका हृदय श्रद्धा से भर उठता है। यही वह क्षण होता है जब लगता है कि आपके पूर्वज स्वयं आपके द्वार पर आकर अन्न स्वीकार कर रहे हैं। यह दृश्य केवल आंखों से देखने भर का नहीं होता, बल्कि आत्मा तक को छू जाता है।
कई बार लोग कहते हैं कि हमने भोजन रखा, परंतु कौवा नहीं आया। ऐसे में हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा और विश्वास रखें। यदि कौवा न भी आए तो आप वही भोजन किसी भूखे को खिला दें, किसी ब्राह्मण को अर्पित कर दें या गाय को खिला दें। पितृ हमेशा भावना देखते हैं, साधन नहीं। यदि आपकी भावना सच्ची है तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे। अब बात करते हैं गाय को खिलाने की। गाय भारतीय संस्कृति में आदिशक्ति का प्रतीक है। यह न केवल दूध देती है बल्कि संपूर्ण जीवन को पोषण प्रदान करती है। गाय को जब हम पितृपक्ष में भोजन कराते हैं तो यह माना जाता है कि हमारे पितृ उस अन्न को स्वयं स्वीकार करते हैं। इसीलिए यह परंपरा अनिवार्य मानी गई है। चाहे थोड़ा सा आटा हो, हरी घास हो या गुड़, जो भी आपके पास हो, उसे श्रद्धा से गाय को खिलाइए। एक और महत्वपूर्ण बात, इस समय किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं होना चाहिए। श्राद्ध और तर्पण का सबसे बड़ा आधार है श्रद्धा। यदि श्रद्धा नहीं है तो भोजन, दान या पूजा का कोई महत्व नहीं रह जाता। शास्त्रों में कहा गया है, श्रद्धया देवाः तृप्यन्ति, श्रद्धया पितरः तृप्यन्ति, अर्थात देवता और पितर केवल श्रद्धा से ही तृप्त होते हैं। पितृपक्ष के दिनों में घर का वातावरण भी पवित्र रखना चाहिए। अधिक क्रोध, झगड़ा या नकारात्मकता से बचें। घर में शांति बनाए रखें और जितना संभव हो सके भजन, कीर्तन या मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा शीघ्र प्रसन्न होती है। यह भी मान्यता है कि पितृपक्ष में पत्तल पर रखा अन्न केवल कौए या गाय ही नहीं बल्कि समस्त जीव जंतुओं को अर्पित किया जा सकता है, क्योंकि जीवों में भी पितरों की आत्मा वास करती है। यही कारण है कि कुछ लोग चींटियों को आटा डालते हैं, कुत्तों को रोटी खिलाते हैं और पक्षियों के लिए दाना डालते हैं। यह सब भी पितृतर्पण का ही हिस्सा है। पितृपक्ष केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह हमारे जीवन में संतुलन और आंतरिक शांति लाने का भी एक माध्यम है। जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उन्हें अन्न अर्पित करते हैं तो यह हमारे अंदर कृतज्ञता और सम्मान की भावना पैदा करता है। यह स्मरण हमें यह याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व केवल हमारी मेहनत से नहीं बल्कि पीढ़ियों की मेहनत, संस्कार और त्याग से जुड़ा है। इस दृष्टिकोण से पितृपक्ष एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाती है जो केवल पूजा तक सीमित नहीं रहती बल्कि जीवन के हर पहलू को सकारात्मक दिशा देती है। जब हम पत्तल पर खीर, दही या चावल दही रखते हैं तो यह केवल भोजन का प्रतीक नहीं होता। खीर की मिठास जीवन में खुशियों और समृद्धि का प्रतीक है। दही का ठंडापन और शांति जीवन में मानसिक संतुलन और शांति का प्रतीक है। ऐसे अन्न को बाहर रखकर कौए को खिलाना इस बात का संकेत है कि हम अपने पितरों के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करते हैं। कौआ, जो हमेशा सतर्क और विवेकशील होता है, हमारे पितरों का संदेशवाहक बनकर आता है। जैसे ही वह अन्न ग्रहण करता है, यह हमारी आत्मा के लिए बहुत ही सुखद अनुभव होता है। गाय को खिलाना इस प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग है। गाय को भारतीय संस्कृति में गौ माता कहा गया है और यह सभी जीवों के लिए पोषण का प्रतीक है। जब हम पितृपक्ष में गाय को हरी घास, गुड़, आटा या रोटी देते हैं तो यह केवल भौतिक पोषण नहीं होता बल्कि यह पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा और सेवा का प्रतीक बन जाता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से गाय को खिलाता है उसके पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की वर्षा होती है। पितृपक्ष में दान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तिल, कुश, चावल, धन और वस्त्र का दान करना पितरों को प्रसन्न करने का एक रूप है। जब हम किसी जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र देते हैं तो यह श्राद्ध का विस्तार बन जाता है और पितृ स्वयं उसे ग्रहण करके आशीर्वाद देते हैं। यह दान केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत मूल्यवान है। दान से मन में अहंकार की जगह विनम्रता और करुणा का भाव पैदा होता है। पितृपक्ष के समय घर का वातावरण शुद्ध और शांत रखना चाहिए। किसी प्रकार का झगड़ा, क्रोध या नकारात्मकता पितरों को असंतुष्ट कर सकती है। इसलिए इस अवधि में जितना संभव हो सके भजन, कीर्तन और मंत्र जाप करना चाहिए। घर के प्रत्येक सदस्य को यह समझना चाहिए कि यह केवल पूजा नहीं बल्कि परिवार के लिए सुख, शांति और समृद्धि लाने का एक अवसर है। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि केवल दिखावा करने से पितृ प्रसन्न हो जाएंगे तो यह गलत है। पितर केवल श्रद्धा और भाव से तृप्त होते हैं। उनका ध्यान केवल भौतिक चीजों पर नहीं बल्कि आपके मन की शुद्धता पर होता है। इसलिए यदि आप सच्चे मन से अन्न अर्पित करें, कौए या गाय को खिलाएं, गरीब को दान दें और अपने पितरों का स्मरण करें तो उनकी आत्मा प्रसन्न होती है।
पितृपक्ष का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमारी आत्मा और हमारे पूर्वजों के बीच संबंध को मजबूत करता है। जब हम उनके लिए भोजन रखते हैं, जल अर्पित करते हैं और उन्हें याद करते हैं, तो हमारी चेतना उनके साथ जुड़ जाती है। यह जुड़ाव केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी संतुलन और सुख लाता है। पितृपक्ष का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति लाता है। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और उन्हें अन्न, जल या दान अर्पित करते हैं, तो हमारी आत्मा में भी एक शुद्धि का अनुभव होता है। यह केवल बाहरी पूजा नहीं, बल्कि अंदर से हमारे मन को भी निर्मल करता है। जैसे ही हम सच्चे मन से पितरों का स्मरण करते हैं, हमें एक प्रकार की मानसिक संतुष्टि और हृदय की शांति प्राप्त होती है। कौए को भोजन देना केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है। कहा जाता है कि कौआ पितरों का दूत है। जब यह भोजन ग्रहण करता है, तो यह संकेत देता है कि हमारे पितृ प्रसन्न हैं और हमारी श्रद्धा को स्वीकार कर रहे हैं। कई लोग इस अनुभव को जीवन का अद्भुत सुख मानते हैं। यही कारण है कि पितृपक्ष में यदि कौआ आपके घर आए और भोजन ग्रहण करे, तो यह अत्यंत शुभ समय माना जाता है। इसे देखकर मन में विश्वास और आत्मिक ऊर्जा का संचार होता है। गाय को खिलाने का महत्व भी उतना ही बड़ा है। गाय केवल एक पशु नहीं, बल्कि हमारे जीवन की समृद्धि और संरक्षण का प्रतीक है। जब हम हरी घास, गुड़ या रोटी गाय को देते हैं, तो यह पितरों तक हमारी श्रद्धा पहुंचने का मार्ग बनता है। यह केवल भौतिक आहार नहीं, बल्कि आध्यात्मिक पोषण है। कहा जाता है कि गाय को खिलाने से पितर प्रसन्न होकर घर में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा करते हैं। पितृपक्ष में दान का महत्व भी अत्यंत गहरा है। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, धन या अन्न देने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। ऐसा दान केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दान परिवार में करुणा, सहयोग और भाईचारे की भावना को भी मजबूत करता है। जब हम किसी भूखे या जरूरतमंद को खिलाते हैं, तो पितरों की आत्मा स्वयं उस भोजन को स्वीकार करती है और आशीर्वाद देती है। घर में पवित्रता बनाए रखना भी पितृपक्ष का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस दौरान किसी प्रकार का झगड़ा, क्रोध या नकारात्मकता घर में नहीं होना चाहिए। परिवार के सभी सदस्य मिलकर भजन, कीर्तन और मंत्र जाप करें। यह न केवल पितरों को प्रसन्न करता है, बल्कि घर के वातावरण को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि, संतान की उन्नति और स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। पितृपक्ष की यह पूजा केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं है, यह हमें अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान सिखाती है। जब हम उनके लिए अन्न अर्पित करते हैं, कौए और गाय को खिलाते हैं और जरूरतमंदों को दान देते हैं, तो हम अपने जीवन में संतुलन, शांति और समृद्धि की प्राप्ति करते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, पितृ तर्पित हों तो घर में लक्ष्मी का वास होता है।